वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने चर्चा करी और कमेंट डाला था कि एक विकेट गिर गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा एम्प्लॉय एंड फाउंडर्स में क्या अंतर है, और जो विकेट गिरा जिसको आप विकेट कह रहे हो वो क्या है, फाउंडर है या एम्प्लॉय है। देखो दोस्तों, एम्प्लॉय तो कभी भी किसी भी कंपनी में आ सकता है, जा सकता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है और किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ चला जाता है। कोई भी एम्प्लॉय एक कंपनी में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद नज़ाल की। आप लोग भी उसके लिए क्वेश्चन करना चाह रहे थे, बार बार क्वेश्चन भी कर रहे हो, फ़ोन भी कर रहे हो कि सर ये क्या हुआ है। इन्होंने तो जिस तरह से आज की डेट में जो अपग्रेडेशन चल रहा है, अपग्रेड हो रहा है सिस्टम OFounder.net और OES का, दोनों ही वर्जन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मगर onpassive.com अभी भी वहाँ पर आप प्रोडक्ट पर देख सकते हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। केवल अभी एक रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है और OES पे जो काम चल रहा है, जो फाउंडर पोर्टल अभी सिर्फ वो नहीं खुल रहा है, बाकी सारी चीज़ ओपन है। OFounder.net अभी पूरी तरीके से नहीं खुल पा रहा है। ये अभी यहाँ पर माइग्रेशन चल रहा है और शिफ्टिंग चल रही है, कुछ ना कुछ बेहतर तो होने ही वाला है। इस पर कई वीडियो मैं भी बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि फाउंडर कौन है। देखो यहाँ से $97 देने वाले जितने भी लोग हैं वो कंपनी के साथ एज ए फाउंडर हैं, और वो फाउंडर की पोजीशन बिल्कुल स्पेशल है। कंपनी में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं उसकी शेयरिंग आप लोगों को मिलता है, और एम्प्लॉयज़ वेतन भोगी होता है जिसको महीने की तनख्वाह पर रखा जाता है। तो इस तरह से काफ़ी लोग ऑन पैसिव के अंदर अभी तक आ चुके हैं और ऐसे बहुत लोग जा चुके हैं। हैदराबाद में हज़ारों लोगों का स्टाफ था, उनमें से भी काफ़ी लोग चले जाते हैं। जिन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोगों ने भी कई कंपनियों को स्विच किया होगा, तो उसी स्विचिंग की कड़ी में मोहम्मद नज़ाल भी किसी दूसरी कंपनी में गए। इसका कोई प्रभाव ऑन पैसिव के ऊपर नहीं पड़ेगा और ना ही आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कौन एम्प्लॉय आ रहा है कौन जा रहा है। अभी बहुत से एम्प्लॉय, आपने डॉक्टर सुजैन के बारे में भी सुना होगा, वो भी एक एम्प्लॉय हैं, और फाउंडर मोहम्मद कमाल भी अभी एक यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय ही है। तो फाउंडर और एम्प्लॉय में एक अंतर होता है, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, फाउंडर यहीं के यहीं रहेंगे। ऑन पैसिव के साथ में ऑन पैसिवियन है, 100% ऑन पैसिवियन है अगर कोई, तो वो है तो फाउंडर। और ऑन पैसिव को इतना ऊंचाई तक ले जाने वाला अगर कोई है वो है फाउंडर, और जिसका भी फाइनेंशियली अंश लगा होता है वो होते हैं फाउंडर, वो हैं आप लोग। तो बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो जा रहा है वो एम्प्लॉय है, ना कि फाउंडर। अभी तक कोई भी फाउंडर अपनी इच्छा से नहीं गया है। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी आईडी ज़रूर सेल करने की कोशिश की, मगर वो बिकी भी नहीं, और अगर कहीं बिकी भी है तो वो फंसे हुए भी हैं। फिलहाल इस तरह से बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऑन पैसिव का जो करंट सिनेरियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बिल्कुल आप सब लोगों के हिसाब से हो रहा है कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल आप स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अच्छा होता है उसको अच्छा कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जब बुरा हो रहा है तो बुरे होने की भी कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मैं कभी भी कोई चीज़ लाग लपेट के नहीं कहता हूँ, जो जेन्युइन हो रहा होता है उसी के लिए बातें करता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हैं तो उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट आप ही सब लोगों को मिलता है। कंपनी उस पर ज़रूर फोकस करती है। शायद बहुत सी बातें लोगों ने, यूट्यूबरों ने एक साथ की थी कि कंपनी क्या देना चाह रही है, बहुत टाइम हो गया, सबने टाइम किल करने की बात की और सभी ने एक ही से बात उठाई और कुछ दिनों के लिए वीडियो बनने भी बंद हो गए थे। बहुत लोगों ने जो रेगुलर वीडियो बना रहे थे उन्होंने वीडियो बंद कर दी, और जो जिनको तो सो कॉल्ड यूट्यूबर कहा जाता है उन्होंने भी अपनी ग्राफ को थोड़ा सा कम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक यूनियन सी बन गई। तो ये यूनियन ऑटोमेटिक यूनियन थी, और इसका असर ये हुआ कि डिलन सर से लेकर के ऑन पैसिव के अंदर एस सर तक ये चीज़ें पहुंची। उन्होंने स्पेशली डिलन सर ने आकर के भी वीडियो में बोला था, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, कि उन्होंने कहा था कि आप लोगों को वापस आना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे थे आप लोग काम कीजिए, आप यूट्यूब बना रहे थे बनाइए, चाहे वो अच्छे यूट्यूबर हो चाहे बुरे यूट्यूबर हो, सभी के लिए उन्होंने चर्चा की। अभी पिछले दिनों अभी 2 लोगों का नाम स्पेशल लिया गया था, हालांकि हिंट दिया था कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे। तो ये कुछ लोग हो सकते
ऐसे हैं जो आज की डेट को भी कुछ नेगेटिविटी पे फैलाने की कोशिश करें, मगर वर्तमान सिनेरियो नेगेटिविटी का नहीं है, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो आप फाउंडर हो, आपने इस ऑन पैसिव की नींव रखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका जो हाँ, कहते चाबुक है, या जिसको कहें कि जो एक टांगा चलाने की जो रस्सी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई रस्सी है तो वो एस सर के पास में है। बाकी सब लोग तो जो भी एस कहते हैं उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है वो एस सर के मिशन और विज़न के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ जो आज की डेट में अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि नज़ार सर ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुके हैं, तो वो छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कहीं ना कहीं स्विच किया। इसको स्विचिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी नई किसी दूसरी कंपनी में गए होंगे, अच्छा वेतन मिला होगा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इसके लिए गए होंगे। इसका प्रभाव किसी प्रकार से ऑन पैसिव पे नहीं पड़ेगा। किसी के आने और जाने से किसी कंपनी का नुकसान नहीं होता है, ना उस पर कोई असर पड़ता है। चंद दिन तो कुछ लगता है कि हाँ चीज़, अगर ये चीज़ ऐसी होती या कुछ चीज़ अनसुलझी भी होती तो उसको सुलझाने में वक्त ज़रूर लगता है जब आदमी नहीं होता है। कभी हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है, कोई आदमी अगर बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए तो 2-4 दिन तो समस्या होती, फिर ऑटोमेटिक सब पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी भी, और हम उस हिसाब से यूज्ड हो जाते। तो इस पर बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। एम्प्लॉय कितने दिन कंपनी के साथ रुकता है, कितने दिन नहीं रुकता है, ये उसके ऊपर है। ऑन पैसिव पे कोई प्रभाव नहीं है। ऑन पैसिव पे किसी पे आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों आपके जितने प्रश्न हैं वो वाजिब है, मगर उनका सही उत्तर मिल जाए तो वीडियो बनाने का अर्थ ही कुछ और होता है, तो मज़ा आता है। अगर मैंने आपकी संतुष्ट किया होगा तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।